नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो काफी दिनों से टॉम एस्पिनल का कोई भी आता पता नहीं था, उसने अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया था। फिर जब रिसेंटली डायना व्हाइट फाइट्स को अनाउंस करता है तो वहां पर भी टॉम का नाम नहीं था। तो बेसिकली काफी लोग ये बोलने लग पड़े कि टॉम एस्पिनल कहां पर है, उसे आईपोक हुआ था क्या, उसका आईपोक अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वो जल्दी फाइट क्यों नहीं कर रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर टॉम एस्पिनल ने दे दिया है, जिधर वो एक वीडियो को पोस्ट करता है और यहां पर टॉम एस्पिनल ने एक बैड अपडेट दिया है। ऑलमोस्ट हर किसी को लग रहा था कि जो गान ने आईपोक किया है वो बहुत ज्यादा माइनर सा आईपोक है, बट अब टॉम एस्पिनल मेडिकल रिजल्ट के साथ आ चुका है और यहां पर क्लियरली ये पता लग रहा है कि अभी भी टॉम एस्पिनल को प्रॉब्लम हो रही है और वो मेडिकली क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये जो टॉम ने आईपोक को सफर किया था, इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और वहां पर डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि टॉम एस्पिनल सफर कर रहा है बायलेटरल ट्रॉमेटिक ब्राउन सिंड्रोम, जिसको अगर हम लेमैन में देखें तो टॉम एस्पिनल को स्टिल क्लियरली नहीं दिख रहा है। ना तो वो फाइटिंग कर सकता है, ना तो वो स्पारिंग कर सकता है, और इवन डॉक्टर्स ने टॉम एस्पिनल को ड्राइव करने से भी मना किया है क्योंकि ये इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है। ऑल्सो इसके साथ ये आईपोक इतना ज्यादा सीरियस है कि अगर टॉम एस्पिनल फुली हील नहीं हो पाता है तो फिर उसे स्टीरॉइड का इंजेक्शन जो उसकी रिकवरी में हेल्प करेगा उसे लगाना पड़ सकता है, या फिर उसे सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। अब इस रिपोर्ट से एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जितने भी टॉम एस्पिनल को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे थे कि उसने फेक किया, वो वे आउट को देख रहा था फाइट से, तो वो सारे तुम बोल सकते हो गलत प्रूव हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो आईपोक था इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। बेशक उस टाइम पर ये लग रहा था कि जो आईपोक हुआ है वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, बट अब मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जहां पर ये इंजरी को सीरियस बताया जा रहा है। और टू बी ऑनेस्ट ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि फाइनली जब टॉम एस्पिनल को फाइट करने का मौका मिला, उसे एक्टिव रहने का मौका मिला, तब उसके ऊपर आईपोक हो गया और अब उसे और ज्यादा वेट करनी पड़ेगी। अब बाकी जो टॉम एस्पिनल ने बोला है उसको अगर मैं थोड़ी सी जल्दी कवर करूं तो सीरियल खान को लेकर टॉम एस्पिनल ने खुल के बोल दिया है कि सीरियल खान एक चीटर है। तो टॉम का यहां पर कहना था कि उसने उनकी फाइट को फिर से देखा है और बिना किसी डाउट के वो बोल सकता है कि जब से फाइट स्टार्ट हुई थी सीरियल खान तभी से देख रहा था उसके ऊपर फाउल करने का, और ये चीज हम सीरियल खान से हर एक फाइट में देखते हैं कि वो हमेशा ट्राई करता है फाउल्स करने की। अभी जो तुम पिक्स को देख रहे हो वो टॉम एस्पिनल ने खुद डाली हैं, और जब ये टॉम बोल रहा होता है तो यही वाली पिक्स बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जहां पर हम देख सकते हैं सीरियल खान ने मल्टीपल बैक ऑफ द हेड शॉट्स को थ्रो किया है एंड ऑल्सो वो जॉन जोन्स के ऊपर भी फाउल कर देता है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डाउट होगा कि हाँ सीरियल खान बहुत ज्यादा चीटिंग करता है अपनी फाइट्स में, ये हम हर एक फाइट में उसकी देखते आए हैं। और इसके साथ टॉम एस्पिनल फाइट को भी एड्रेस करता है कि काफी लोगों का यह मानना है कि सीरियल खान फाइट को विन कर रहा था और उसके नोज को उसने बहुत ज्यादा ब्लडी कर दिया था। तो इस चीज को लेकर टॉम का यह कहना था कि फाइट एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग जा रही थी, जहां पर मीडिया ने ऐसे शो किया था कि वो रन थ्रू कर देगा सीरियल खान को, बट उसे और उसकी टीम को पता था ये चीज कि सीरियल खान एक बहुत टफ ओपोनेंट है, तो प्रोबेबली उसे अपने खुद के पंचेस लैंड करने के लिए सीरियल खान के भी पंचेस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो फाइट में भी यही होता है। और रही बात की सीरियल खान ने उसके नोज को ब्लीड कर दिया था, तो जब भी वो ट्रेनिंग करता है तुम उसकी ट्रेनिंग वीडियोस को देख सकते हो, हमेशा उसका नोज ब्लडी हो जाता है। बेसिकली टॉम यहां पर इंप्लाई कर रहा था कि उसका नोज ही ऐसा है कि हल्का भी उसके ऊपर कोई पंच पड़ता है तो उसके नोज से खून निकल पड़ता है, और ऐसा नहीं था कि सीरियल खान ने उसके नोज को ब्रेक कर दिया था। अब जैसे कि टॉम एस्पिनल फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया तो काफी लोगों ने उसे बैश किया कि उसने हार्ट को नहीं दिखाया, वो चाहता तो वो कंटिन्यू कर सकता था। तो इन सारी चीजों को लेकर भी टॉम ने रिप्लाई दिया है कि इस चीज की जीरो सेंस बनती है कि उसके ऊपर ब्रूटल आईपोक हुआ है और उसके बाद वो फाइट को कंटिन्यू कर रहा है। सीरियल खान एक बहुत टफ ओपोनेंट है, तो वो क्यों फाइट को कंटिन्यू करता जब उसे पता था कि उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है? क्या वो सीरियल खान के साथ ब्लाइंडली फाइट करने लग पड़ता और वहां पर फाइट में नॉकआउट हो जाता? ये कोई लीगल स्ट्राइक नहीं थी जो उसके आई के ऊपर पड़ी है, बल्कि हर किसी को यह सोचना चाहिए कि सीरियल खान ने उसके ऊपर फाउल किया था और इसीलिए वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब इसके बाद डायना व्हाइट की भी बात की है टॉम एस्पिनल ने, जहां पर हम सबको पता है कि डायना व्हाइट जरा भी खुश नहीं था टॉम से। डायना इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोल देता है कि ये टॉम एस्पिनल के ऊपर था कि वो फाइट को कंटिन्यू करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता, और टॉम चूज करता है कि वो फाइट को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इसको लेकर भी टॉम एस्पिनल यही बोलता है कि वो बता देता है कि उसने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एक फकिंग डमी नहीं है। वो डेफिनेटली हैप्पी नहीं है जो डायना व्हाइट ने बोला, क्योंकि अगर वो देख ही नहीं पा रहा है तो वो फाइट कैसे कर पाता। तो ये थी सारी बात जो टॉम एस्पिनल ने अब क्लियर कर दी है। वो प्रूफ के साथ आता है कि अभी तक वो मेडिकली भी क्लियर नहीं हुआ है, इवन ट्रेनिंग करने के लिए भी, तो वो फाइट नहीं कर पाएगा। अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि टॉम एस्पिनल फाइट कब कर पाएगा, क्योंकि फिर से हम बोल सकते हैं कि हेवीवेट डिवीजन स्टॉप हो चुकी है। पहले जॉन जोन्स था जो फाइट नहीं कर रहा था, फिर वो स्टीफे मियोचिच के साथ फाइट करता है, और उसके बाद अब सेम चीज टॉम के साथ हो रही है
अब हाँ यहाँ पर टॉम की गलती नहीं है, बट फिर भी ये डिवीजन रुक सी गई है और अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में यूके का इवेंट है, क्या वहां पर टॉम एस्पिनल फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर इलिया टुपुरिया एक पोस्ट करते हुए पैडी पिम्बलेट एज वेल एज अरमान सरूकिन को ट्रोल करता है। तो इलिया इस वाली पोस्ट को डालता है, अब मैं वीडियो को नहीं चला पाऊंगा, बट बेसिकली यहाँ पर ये जो किड है ये डांस कर रहा है, और क्योंकि ये थोड़ा सा पैडी की तरह लगता है, तो यहाँ पर इलिया पैडी को कहता है कि हैंड्स अप और चिन डाउन होनी चाहिए उसकी, और वो चाहता है कि पैडी अपनी फाइट को विन करे। और ये जो बच्चा डांस कर रहा है इसको लेकर इलिया टुपुरिया अरमान को पेतू बोलता है, जिसका बेसिकली मीनिंग चिकन है, और ये डांस उसके लिए, बेसिकली इंप्लाइंग कि पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट मिल गया है और अरमान को कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद अरमान सरूकिन की ही बात कर लेते हैं, जहां पर कल अरमान का ESPN के साथ इंटरव्यू आता है, और यहां पर अरमान ने बहुत कुछ रिवील किया है, जहां पर स्टार्टिंग में अरमान सरूकिन इस चीज को क्लियर कर देता है कि उसे इंटरम टाइटल का कोई भी आइडिया नहीं था, और जब डायना इसको अनाउंस करता है तो उसके 2 दिन पहले ही उसे पता लग गया था कि इंटरम बेल्ट को बनाया जा रहा है। और जब उसे यह पता लगा कि इस बेल्ट के लिए जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट फाइट कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन था कि ये फाइट कैसे बन सकती है, देयर इज नो वे कि UFC इस फाइट को बना रही है, और इवन उसे मैसेजेस भी आने लग पड़े कि ये अपडेट सुनकर स्ट्रेस आउट मत हो जाना। बट इसी के साथ अरमान इस बात को बता देता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि UFC ने ऑलरेडी फाइट को बुक कर दिया था बिटवीन इलिया टुपुरिया एंड पैडी पिम्बलेट। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम से जो पैडी पिम्बलेट इलिया टुपुरिया को कॉल आउट कर रहा था कि साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसने खुद फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, और बस इलिया टुपुरिया की वेट हो रही है कि वो कब साइन करता है। तो ये एक्चुअली में ट्रू निकला है। मुझे सच में उस टाइम पर लगा कि पैडी पिम्बलेट बस ब्लफ कर रहा है, वो हाइप को बना रहा है, बट रियलिटी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होगा। इवन इलिया ने भी बोला था कि कोई भी फाइट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, बट अरमान इस चीज को क्लियर कर देता है कि फाइट से भी पहले उसे पता था कि इलिया टुपुरिया और पैडी पिम्बलेट की फाइट बनने वाली है। अब अरमान ने यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है, जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, जहां पर वो सबसे पहले बोलता है कि पैडी पिम्बलेट टाइटल शॉट को तो जरा भी डिजर्व नहीं करता, उसने बस अभी तक एक ही रैंक ओपोनेंट को बीट किया है और समहाउ उसे टॉप 5 में एंटर कर दिया, जिससे सामने पता लगता है कि एक बिजनेस है, और UFC डेफिनेटली चाहती थी कि वो पैडी पिम्बलेट और इलिया टुपुरिया की फाइट को बुक कर दें। अब जैसे कि सबको पता है कि इलिया तो फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इंटरम बेल्ट बनी है, तो इसको लेकर भी अरमान ये बात को बोलता है कि उसकी जगह जस्टिन गेची को फाइट करनी है पैडी पिम्बलेट के साथ, और ये UFC ने इसीलिए किया है ताकि वो पैडी पिम्बलेट को एक बिग स्टार बना दे। UFC रियली चाहती है कि पैडी पिम्बलेट जस्टिन गेची को बीट कर दे, क्योंकि अगर वो जस्टिन को बीट कर देता है तो फिर उसकी फाइट अगेंस्ट इलिया टुपुरिया एक बहुत बड़ी फाइट बन जाएगी, और ये बिजनेस वाइज पूरा वर्क करता है। अब इसके बाद अरमान जस्टिन और पैडी की फाइट को लेकर बोलता है कि वो रियली होप करता है कि जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट के एस को बीट करे। अगर वो पैडी के साथ फाइट करता तो वो पैडी को ग्राउंड में लेके जाता और पूरा टाइम उसे मॉल करके उसके ऊपर एल्बोस को थ्रो करता, उसके फेस को पूरा ब्लडी बना देता, जहां पर वो एक बार भी चोक के लिए नहीं जाता, बल्कि पूरा टाइम पैडी पिम्बलेट को बीट करते रहता। अब इसके बाद अरमान ये भी बोलता है कि अगर जस्टिन गेची को रियली हेल्प चाहिए पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट, तो वो रेडी है जस्टिन गेची के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि वो रियली चाहता है कि पैडी पिम्बलेट फाइट को विन ना कर पाए। अब क्या अरमान सरूकिन अटेंडेंस में रहेगा इस फाइट की, यानी कि फाइट को लाइव देखेगा? तो अरमान इसको लेकर बोलता है कि वो नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो 324 के कार्ड में आ गया तो डेफिनेटली वो किसी न किसी के साथ फाइट स्टार्ट कर देगा, जहां पर जैसे ही उसे पैडी पिम्बलेट दिखा तो वो पैडी पिम्बलेट को स्लैप कर देगा। तो हम देख सकते हैं ये रियली डिसअपॉइंटिंग है कि अरमान सरूकिन को इंटरम टाइटल का भी शॉट नहीं मिल रहा है। बट इससे भी ज्यादा बुरा इस चीज का लग रहा है कि जब अरमान से पूछा जाता है कि ना तो उसे टाइटल फाइट मिली, ना तो उसे इंटरम बेल्ट की फाइट मिली, तो अब वो किसके साथ फाइट करेगा? तो यहां पर अरमान सरूकिन बोलता है कि वो रियली चाहता है कि वो मैक्स ऑलिवे के साथ BMF फाइट करे। तो इसको लेकर भी अरमान के लिए बुरा अपडेट है, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैक्स ऑलिवे के साथ फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा की। UFC ब्राजील गलती से इस पोस्ट को कर देती है, जहां पर यह लिखा हुआ है कि UFC 324 में मैक्स ऑलिवे की फाइट हो रही है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फॉर द BMF बेल्ट। अब जैसे कि हमें पता है कि UFC 324 तो अनाउंस हो चुका है, तो वहां पर तो ये फाइट नहीं हो रही है। सो मेरी थ्योरी ये है कि मे बी ये जो BMF फाइट है इसे सेकेंडरी रखा हो, कि बाय चांस अगर उन्हें कोई मेन इवेंट फाइट नहीं मिलती है तो फिर वो करवा देंगे मैक्स ऑलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा की। बट इस चीज से एक बात क्लियर हो जाती है कि UFC भी यही देख रही है कि वो मैक्स ऑलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट करवाएं, तो आई एम प्रीटी श्योर ये डेफिनेटली फाइट बनने वाली है। हु नोज, मे बी ये फाइट व्हाइट हाउस में हो जाए, बट एंड ऑफ द डे जो अरमान सरूकिन चाहता है उसे फिर से ये चीज नहीं मिल रही है, तो मोस्ट लाइकली अरमान को एक नॉर्मली फाइट करने पड़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।